तो आज तुम्हारे पहला दिन है और पहले क्लास है ना। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे ठीक है, तुम्हारा स्वागत है भाई जेनेसिस फैमिली में। पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। माई सेल्फ करण, एंड आई हैव डन मास्टर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, किस किस का सपना है भाई आईआईटी जाना? ठीक है, मेडिकल नॉन मेडिकल वाले ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, कौन कौन से नॉन मेडिकल के बच्चे आईआईटी जाना चाहते हैं? ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली सबका ही सपना होगा, क्योंकि भाई कॉम्पिटिटिव वो इसलिए कर रहे हैं। हाँ, मेरी बात सुनो, हैंड रेज मत करना, ठीक है? तुम ना चैट में वाई लिख देना। ठीक है, वाई मतलब यस, एन मतलब नो, ठीक है, और आर मतलब रिपीट। ठीक है, ये हमारे ठीक है निमोनिक्स रहेंगे। ठीक है, छोटे छोटे के हम एब्रीविएशंस यूज करेंगे ताकि तुम्हें ज्यादा टाइप ना करना पड़े। ठीक है, हैंड रेस करने में तुम करोगे ना तो मुझे चैट नहीं दिखते फिर। समझ रहे हो बच्चों? ठीक है, तो आगे से ना अपना ठीक है, आज तो वैसे भी ठीक है इंट्रोडक्टरी क्लास है। ठीक है, तुम्हें समझाना है कैसे हमें पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे भी, लेकिन पहले सारा ठीक है समझ लेते कैसे करेंगे हम। मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले सारे बच्चे। ठीक है? तुम्हारा मेन मोटिव है कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करना। मेडिकल वालों का क्या एम है कि भाई उनको एम्स जाना है या बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना है। और नॉन मेडिकल वालों का एम है आईआईटी जाना है, एनआईटी जाना है। ठीक है, उन्होंने जाना है अपने ठीक है कॉलेजेस में जाना है। ठीक है, प्रेफरेंस तो ये रखना है कि भाई हमें तो आईआईटी ही जाना है। ठीक है, और मेडिकल वालों को एम्स जाना है। अब ध्यान से समझना कि वहां पर जाने का एक तरीका है। एक तरीका क्या है? कल वैसे तुम्हारी ठीक है अच्छे तुम्हें गाइड किया भी गया होगा। कल सबने अटेंड किया था, बता दो एक बार। कल सबने अटेंड किया था जो एक वेबिनार हुआ था कल, किया था? तो उसमें तुम्हें काफी कुछ बता भी गया दिया होगा। तो भाई एक बात ध्यान रखना, अपने टीचर्स पर पूरा भरोसा रखना। ठीक है, वो काफी टाइम से बच्चों को वहां भेज रहे हैं, तो ये ना सोचना कि भाई मैं ऐसे। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास बेटर तरीका है तो टीचर से डिस्कस करो कि मैं ये फॉलो करूं या ना करूं। ये नहीं कि अपने आप ही सोचने लग जाओ कि भाई मैं ऐसे करूंगा। ठीक है, क्योंकि टीचर्स को पता है कि तुम्हें कैसे ठीक है बेटर वे क्या है, आसान वे क्या है आईआईटीज में जाने का। ठीक है, मुश्किल कुछ नहीं है। बस उसके लिए तुम्हें दो चीजें चाहिए, एक तो कंसिस्टेंसी और एक प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना है और कंसिस्टेंट भी रहना है। ठीक है, दोनों चीजें अगर रखोगे, पेशेंस सबसे बड़ी बात है, पेशेंस। जिसको लगेगा कि भाई मैं इस हफ्ते तो बहुत पढ़ा, ध्यान से सुनना, सारी बातों पर ध्यान देना। आज तुम्हें मोटिवेट होना है ताकि तुम ये 2 साल अच्छे से पढ़ सको। ठीक है, सबसे बढ़िया बात है कि तुम्हें जो सारे टीचर्स गाइड कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें बहुत एक्सपीरियंस हो गया या वो कहीं उसी जगह से आए जहां तुम्हें जाना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले, अगर तुम पेशेंस नहीं रखोगे तो दिक्कत ये है, तुमने मान लो इस हफ्ते बहुत पढ़ाई की, मतलब तुम इतना पढ़ते भी नहीं थे। सुन रहे हो? तुम इतना अगर पढ़ते भी नहीं थे, फिर भी तुमने मान लो दिन में, वैसे तुम 2 घंटे पढ़ते थे, 10 घंटे पढ़े मान लो। ठीक है, एज्यूम कर लिया मैंने 10 घंटे पढ़ लिए। टेस्ट हुआ, टेस्ट में मान लो तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए। ठीक है, एक्सपेक्टेड जितने थे उससे बहुत कम आ गए, मान लो एज्यूम करो। तो ये नहीं सोचना कि भाई मैंने इतना पढ़ा फिर भी नंबर नहीं आए, कि भाई मैं पढ़ना छोड़ दूं। एक आधी बार ऐसा होगा, सबके साथ होता है कि वो बहुत पढ़ता है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाता। उसका रीजन यही होता है कि हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं रिजल्ट पे। हमारे माइंड में इतनी टेंशन होती है कि हमारे अच्छे मार्क्स ना आए तो उस चक्कर में ना हमारा माइंड ना एक्टिव नहीं रहता इतना। तो जब भी एग्जाम देने जाते हो, प्रेशर लेके नहीं जाना, अपनी तरफ से बेस्ट करो। और अगर तुम ये प्रेशर को झेलना सीख गए, 2 साल मिलेंगे, इतने टेस्ट होंगे कि तुम सीख ही जाओगे। ठीक है, अगर इतना तुम सीख गए तो जो फाइनल एग्जाम होगा ना, वहां पर तुम बिल्कुल चिल होके जाओगे। जो प्रेशर लेके गया वहां पर, प्रेशर किसको आएगा? जिसको डर होगा अंदर से। और हम वो डर ही निकाल देंगे। अगर डर निकाल दिया कि भाई टेंशन ही नहीं लेनी हमें, हम एग्जाम तो बढ़िया देने वाले हैं, क्योंकि हमने 2 साल में इतना प्रेशर झेल लिया कि वो तो चुन्नू मुन्नू सा प्रेशर है। क्योंकि यहाँ का जो लेवल होगा टेस्ट का, वो वहां के लेवल से 10 गुना ऊपर होगा। अगर तुमने ये वाला प्रेशर कर लिया तो भाई वहां पर तो आसान से तुम्हें पेपर वो लगेगा, यार ये तो बिल्कुल बेकार सा टेस्ट है। ये तो मतलब ये लगा लो कि ये तो हम अगर कोचिंग पे तो ऐसा कभी टेस्ट ही नहीं दिया, मतलब वहां का लेवल इससे बहुत आसान होता है। हम यहाँ पर तुम्हें प्रिपेयर ही ऐसे करेंगे ताकि तुम्हारा वहां का पेपर आसान लगने लगे। तो यहाँ पर ये नहीं डरना और यार इतना मुश्किल क्वेश्चन है नहीं हो रहा, बल्कि खुश हो कि भाई मुश्किल क्वेश्चन है, मुझे ये करना आ जाएगा। पेपर में मैं इस क्वेश्चन को फाड़ डालूंगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? सब समझ रहे हो? तो मुश्किल क्वेश्चन आता है, ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा उस टाइम पर, पहली बार में बच्चों से नहीं होता। लेकिन ये तो है ना कि उसको सीखना, सीखोगे तो सही इस क्वेश्चन को। अगर सीख गए तो भाई पेपर में मजे ही है। पेपर में तो भाई उससे आसान ही आना है। ठीक है, उस लेवल का मैच अगर हो भी गया तुम्हें आता होगा, खुशी ऐसे होगी कि बाकियों से नहीं होगा, तुमसे होगा। तो अगर मुश्किल पेपर आता है, उसको ये नहीं सोचना यार मेरे नंबर कम आए हैं। ये सोचो कि भाई मुश्किल पेपर के जो क्वेश्चंस है, अब मैं इनको सीखूंगा और सीख के फिर इनको अप्लाई करना। अगर मैं सीख गया तो भाई मेरा कॉन्फिडेंस लेवल यहां से यहां आ जाएगा। बोलो ये फंडा सबको क्लियर है?
सबको इतनी बात चमक गई कि हमें डरना नहीं है 2 साल में। सबसे पहली बात, सबको बात क्लियर होगी? बोलो, सबको बात क्लियर है? कोई भी दिक्कत हो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो। सबसे बड़ी बात है 2 साल में तुम्हें इतना ऐसा होगा कि आप पढ़ने का मन नहीं कर रहा। अंदर से पता है कि भाई मुझे उस कॉलेज में जाना है, टारगेट पता है, मतलब ड्रीम है मेरा वो कॉलेज, आईआईटी में जाना है भाई, लेकिन मन नहीं करेगा पढ़ने का। अंदर से दुःख भी हो रहा होगा यार पढ़ा नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो उस टाइम पर तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात करनी है। कई पेरेंट्स से साथ इतनी बात नहीं कर पाते, ठीक है? उनको होता है गैप होता है, ठीक है, उनकी कन्वर्सेशन में। तो अपने टीचर से बात करो, जिस टीचर के साथ तुम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है? 2 साल में तुम जिसके साथ भी कनेक्ट करोगे टीचर के साथ, ठीक है, उससे अपना शेयर कर लेना। कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कुछ भी, ठीक है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो टीचर्स, कई पेरेंट्स के साथ करोगे तो बेस्ट है। लेकिन अगर कई पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, ऑब्वियस सी बात है, कई नहीं होते, शाय होते हैं, तो वो अपने टीचर्स के साथ कर सकते हैं, ठीक है? अब कई होते हैं भाई हम तो दोस्तों से कर लेंगे, ठीक है, दोस्त तुम्हें भी निकम्मा बना देंगे अपनी तरह, ठीक है? तो अपने कैरियर को लेके, ठीक है, दोस्तों पर डिपेंड ना रहो, दोस्तों का मजे करो, फुल मजे करो। ऐसा नहीं कह रहा कि भाई अपने दोस्तों के साथ मजे करना छोड़ देना है, बिल्कुल ही, ठीक है? कम बहुत कर देना है, लेकिन छोड़ोगे नहीं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल तुम नोटबुक में घुस गए हो, 24 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है? फिर माइंड बिल्कुल खराब हो जाता है। पढ़ो 10 घंटे, 12 घंटे, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल किताबों के अंदर घुसे रहो, खेलो कूदो ही ना। खेलना कूदना भी जरूरी है, ठीक है? समझ रहे हो? दोस्तों का थोड़ा माइंड को फ्रेश रखना भी जरूरी है। क्लियर है? बोला, इतनी बात समझ गए? ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल। अब हम अपनी केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो भाई मैं तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है? मैंने मास्टर्स भी केमिस्ट्री में किया आईआईटी गुवाहाटी से, ठीक? तो तुम्हें मुझे आईआईटी में पहुंचाना है और बढ़िया कॉलेजेस में पहुंचाना है, तो मुझे रास्ता पता है क्या है, ठीक है? कि मैं गया था, तो तुम्हें भी वहां पर पहुंचा के ही मानूंगा। लेकिन उसके लिए जो मैं सारी बातें बोल रहा हूँ वो ध्यान रखना। सुन रहे हो मेरी बात? बोलो। तुम्हारा इंटरेक्शन सबसे जरूरी है मेरे लिए। तुम्हारा वाई 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 अगर समझ आ रहा है तो आना चाहिए, एन 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 भी अगर समझ नहीं आ रहा तो आना चाहिए, ठीक है? जिसके पास जिसका, ठीक है, कन्वीनियंस है। अगर कोई फोन से कर रहा है, मतलब लिखने में दिक्कत होती है, वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करना ऐसा लगे कि हम वन ऑन वन इंटरेक्शन कर रहे हैं। समझ रहे हो? अगर ऐसा लगेगा तो ये मजे हो जाएंगे हमारे कि हमें कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। समझ रहे हो सब? बोलो। और सुनो मेरी बात, ठीक है? मैं निमोनिक्स बता देता हूँ, मतलब अपना हम व्हाट्सएप लैंग्वेज में बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, अगर तुम्हें समझ आ रही है तो वाई, नहीं आ रही तो नो। अगर तुम कह रहे हो सर रिपीट करना तो रिपीट आर लिख दो, ठीक है? ज्यादा नहीं लिखना, ये भी नहीं कह रहा कि भाई मैं चैटिंग करूँ मेरे साथ, ठीक है? ओके लिखना है तो वो भी यस में ही आ जाएगा, ठीक है? समझ रहे हो? ओके भी यस में आ गया, ठीक है? तो हमें बस ये 3 वर्ड्स यूज करने हैं अपने कीबोर्ड में, ठीक है? और इन्हीं से हम, मैं तुम्हारे साथ बातें करूंगा। चाहे तुम मुझे 10 बार रिपीट बोलोगे, मैं 10 बार करूंगा, लेकिन वो कंडीशन ये होगी कि वो लास्ट क्लास से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट क्लास का डाउट तुम्हें लास्ट क्लास में डिस्क खत्म करके जाना है, ठीक है? मान लो तुम्हारा बहुत बड़ा डाउट है, तुम लिख नहीं पा रहे हो, ठीक है? तुम्हारे माइंड में बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, सुन रहे हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया और तुम लिख नहीं पा रहे, तो क्लास ओवर होने के बाद मेरे से कॉन्टेक्ट कर लो, ठीक है? क्योंकि कई बात है भाई, ऑब्वियस सी बात है, कीबोर्ड पे लिख नहीं पाओगे, और हम यहाँ पर तुम्हारी, ठीक है, आवाज मतलब अनम्यूट नहीं कर सकते तुम्हें, ठीक है? क्योंकि सब बच्चों को डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो क्लास ओवर होने के बाद तुम फोन कर लो या मैसेज कर लो कि सर ये मेरा डाउट है, एक बार क्लियर कर दो, ठीक है? हम उसी टाइम क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है? सबसे बड़ी बात है, कोई भी डाउट आ रहा है उसको साथ साथ खत्म करते हुए चलना है, ठीक है? बिल्कुल हाई एनर्जी के साथ बढ़ना है आगे। और अभी हम जब केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे हाई एनर्जी के साथ ही। अब ठीक है, बहुत हो गया बेटे, वेलेबंती हो गई। अब अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। वो सब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करूं, केमिस्ट्री, ठीक है? किस किसने कोटा फैक्ट्री देखा भाई? कोटा फैक्ट्री किस किसने देखा होगा भाई, बता दो। देखा हुआ है? कितना देखा गया भाई? उसमें तो केमिस्ट्री को कितना बदनाम किया होता है, ठीक है? वो इतनी बदनाम भी नहीं है जितनी उसमें बना रखे है, ठीक है? बना इसलिए रखा है, ऑब्वियस सी बात है, उसने इनऑर्गेनिक को हुआ बना दिया, भाई ये तो बहुत बड़ा हुआ है। नहीं देखा कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों ने देखा होता है, ठीक है? उनको यही तो चाहिए होता है ऐसा देखने के लिए, ठीक है? अगर नहीं देखा कोई बात नहीं, जिसने देखा है उसमें केमिस्ट्री को ऐसा बना देते हैं यार, बहुत ही मुश्किल, मतलब एक्सेप्शन है। अब मुझे बताओ, अगर एक्सेप्शन की बात करो, मुझे बताओ, तुम और तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हें अगर एक चीज पसंद है, क्या तुम्हारे दोस्त को वो चीज पसंद है? ऑब्वियस सी बात, तुम्हें राजमा चावल पसंद है, उसको छोले चावल पसंद है। तुम्हें डोसा पसंद है, उसको पिज्जा पसंद है, उसको पास्ता पसंद है। सबकी तो भाई चॉइस सेम नहीं है। तो भाई तुम एलिमेंट से सबको चाह रहे हो भाई, तुम एक ही जैसी प्रॉपर्टी दिखाओ। हम सबकी प्रॉपर्टीज अलग है तो उनकी भी अलग हो सकती है, लेकिन बात यह कि हर एक बात का रीजन होता है। सही बताऊं, होता है, लेकिन वो तुम्हारी एज के साथ बताया जाता है। जब तुम्हारा माइंड जितना डेवलप हो सकता है उतना बताया जाता है, ठीक है? अब तुम 9th 10th में थे, जो बातें बताई जाती है तुम्हारे उस मेंटल लेवल के हिसाब से बताई जाती है। अब तुम थोड़े बड़े हो गए हो, अब थोड़ी और अच्छी बातें बताई जाएगी, ताकि तुम जितना समझ पाओगे। आंसर्स हर चीज के है, लेकिन वो डिपेंड करता है तुम्हारी अभी मेंटल एबिलिटी पे, तुम कितना ग्रैस्प कर सकते हो, ठीक है? मान लो तुम्हें मैं ऐसी हाई लेवल की बात बता दूं जो तुम अभी समझ ही नहीं पाओगे और तुम्हारे लिए यूज भी नहीं है, तो गलत बात है ना?
लेकिन मैं तुम्हें कोशिश करूंगा हर एक चीज को, ठीक है, कभी तुम्हें रट्टा मारवाऊंगा, कोशिश यही रहेगी। कुछ बातें ऐसी होगी जहां पर मेरी मजबूरी होगी कि वो हाई लेवल की बात है तुम ना समझ पाओ, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि मैं तुम्हें हर बात समझाऊंगा, रीजन दूंगा, और रीजन को भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कैसे, उसको कॉमन लाइफ से रिलेट करके। आज ही तुम समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। हम हर चीज को कोशिश करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट करें, ताकि हमारे जो एग्जाम्पल्स है ना माइंड में बिल्कुल बैठ जाए, ठीक है। अब कई बच्चों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि भाई सबसे बढ़िया तरीका क्या, अगर आपने अच्छे कॉलेज में जाना है, अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई मेरा, ठीक है, मेन चीज क्या आती जिसकी वजह से मैं आईआईटी का एग्जाम क्रैक कर पाया था, ऑब्वियस सी बात है, कोई तो एक ब्रह्मास्त्र होता है, ठीक है, हर एक के पास एक ब्रह्मास्त्र होता है जिसके बेसिस पर ही वो अच्छे कॉलेज में जाता है, ठीक है। तो भाई अगर मैं बात करूं, मैं अपना ब्रह्मास्त्र क्या मानता हूँ, सबसे पहले जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं हर एक बच्चे को बताता हूँ, अपने नोट्स को ऐसे बनाओ, ध्यान से सुनना, ठीक है। कंसिस्टेंसी वगैरह तो सब है, वो तो अलग बात हो गई, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीजें है जो बच्चे यूज करते नहीं है उनको आलस आ रहा होता है, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, अपने नोट्स को ऐसे बनाओ कि तुम्हें वो समझ आ रहे हो, समझ आ रहे हो मतलब ये नहीं है कि भाई तुम्हें उसको इंग्लिश में ऐसे ही लिख देना, भाई मैं तो ऑक्सफोर्ड से आया हूं, ऐसा दिखा देना, ऐसे बनाने हैं कि उसको जब पढ़ो तो ऐसा लगे कि भाई मैं अपनी केमिस्ट्री नहीं, मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड बातें पढ़ रहा हूँ, मतलब उसको अपनी हिंदी में लिख लो बीच बीच में, ठीक है, मतलब अपने अपनापन लगे उसके साथ, ठीक है। बात सुनो, अगर कोई मान लो बाहर से फॉरनर आता है, वो हमसे इंग्लिश में बात करता रहता है, थोड़ी देर बाद हम भी परेशान हो जाते हैं, यार अपनी भाषा में आओ यार, क्या कर रहे हो, ऐसा करते हैं, क्योंकि हम जब अपनी लाइफ अपने लैंग्वेज वाले के साथ बात करते हैं तो कंफर्टेबल रहते हैं। तो अपने नोट्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब लिखवाऊंगा, सब कुछ, सब बोर्ड पे सब मिलेगा वो, लेकिन जो बातें मैं बता रहा हूँ वो तुम्हें लग रहा है इंटरेस्टिंग बात है, आगे जब मैं इसको पढ़ूंगा मेरा कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी, तो तुम्हें उसको साथ साथ देखते रहना है। मैं नहीं बोलूंगा अब तुम 11th में आ गए, बड़े हो गए हो, मैं ये नहीं बोलूंगा भाई ये चीज लिखो वो चीज लिखो, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सब लिखूंगा, लेकिन जो बातें ऐसी है कि जो तुम्हें समझाने में मैंने हेल्प की है, लेकिन लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है, ऐसे लिखवाने लगूंगा तो भाई ग्रंथ ही बन जाएगा। तुम्हें लग रहा है कि यार ये तो अच्छी बात है, फिर दोबारा पढ़ूंगा ना तो ये वाली बात मेरे लिए काम की आएगी, तो उसको छोटा छोटा साइड में लिख लो, हिंदी में लिख लो, पंजाबी में लिख लो भाई, फारसी में लिख लो, किसी में भी लिख लो, लेकिन उसको लिखना जरूर है, ताकि तुम्हारे नोट्स एक वो ना लगे कि भाई एक प्रोफाइल वो वाले नोट्स है, वो नोट्स ऐसे लगने चाहिए बिल्कुल देसी है, समझ रहे हो, देसी मतलब अपने से लगे कि भाई मैंने इसको मेहनत से बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये वाली बात समझ। दूसरी बात, वो जो नोट्स बनेंगे जब चैप्टर खत्म होगा, सुनो, जब चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर खत्म होते ही उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो मेरा जो ब्रह्मास्त्र था बढ़िया कॉलेज में जाने का, वो मेरे शॉर्ट नोट्स ही थे। शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाओ उसमें कुछ छूटे भी ना, और सबसे छोटी लैब मतलब छोटी सी नोटबुक में भी आ जाए, मतलब दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा सुनो, ऐसे नोट्स बनाने हैं शॉर्ट नोट्स जिसके अंदर कोई पॉइंट भी ना मिस हो, और बिल्कुल वो कंप्रेस भी हो, कंप्रेस्ड फॉर्म प्लस मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, दोनों चीजों का अगर फ्यूजन हो गया तो तुम्हारा अच्छे कॉलेज में जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो जब नोट्स होंगे ना, लास्ट में एग्जाम आएगा, बच्चों के पास होंगे 20 रजिस्टर पढ़ने के लिए, तुम्हारे पास होंगे 2 नोटबुक जिसके अंदर तुमने सारा डाटा लिख लिया है। अब तुम्हें अगर उसको पढ़ना है तो भाई तुम्हें टाइम नहीं लगेगा, तुम मैक्सिमम क्वेश्चंस पर ध्यान दे पाओगे, क्योंकि मेन पॉइंट्स तुमने अपनी उस नोटबुक में लिख लिए होंगे, क्योंकि सारे पॉइंट्स तो याद रखने भी नहीं होते, समझते टाइम सारे, लेकिन जो यूज के पॉइंट्स होते हैं वो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में सारे आ जाने चाहिए। अब सारे समझ रहे हो कि हमें कैसे पढ़ना है, सब समझ गए कैसे पढ़ना है, बोलो हाँ या ना, क्लियर है बोलो। अब स्टार्ट करते भाई, अपनी केमिस्ट्री को स्टार्ट करें, ठीक है, पूरा इंटरेस्ट बनाते हुए चलेंगे, क्लास के बाद में तुम्हें बताना भी है कि कैसा रही क्लास, ठीक है, ताकि अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत हो वो भी की जाए तुम्हारे लिए, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, सुनो, मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री, एनसीईआरटी में लिखा होता है, लेकिन हम उसको जनरली सीधा बोल देते हैं मोल कंसेप्ट, ठीक है। तो तुम्हें बुक के अंदर मोल कंसेप्ट के नाम से चैप्टर नहीं मिलेगा, तुम्हें मिलेगा सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री, पहला चैप्टर 11th का, लेकिन हम उसको मोल कंसेप्ट के नाम से पढ़ते हैं क्योंकि काम भी जैसे मोल कंसेप्ट है इसमें, ठीक है, तो इसको दूसरा नाम इसका मोल कंसेप्ट बोल सकते हो। तुमने 9th-10th में पढ़ा होता है, ठीक है, इस बार तो भाई तुमने पढ़ा भी नहीं होगा, ठीक है, तुम तो भाई उड़ गए, ठीक है, पेपर भी नहीं हुए तुम्हारे 10th के, ठीक है, आधों ने तो भाई संन्यास ही ले लिया था पढ़ाई से, तो उस चीज को सब भूल जाना, अब अलग से स्पार्क लाना अपने अंदर पढ़ने के लिए। हाँ बेटा, अभी तेज सारी हेल्प करूंगा मैं, टेंशन ना लो, मैं तुमसे नोट्स भी मंगवाऊंगा, क्लास के एंड में तुम्हें मुझे नोट्स भी भेजने हैं, ताकि मैं देखूं और बताऊं तुम्हारी क्या गलती है, ठीक है, नोट्स भी भेजते जाना सारा, आज जो क्लास होगी उसके नोट्स मुझे पीडीएफ बना के भेजने हैं विद योर नेम विद योर बैच, जब भी भेजोगे हर बार तुम्हारा नेम और बैच आना चाहिए, क्योंकि मुझे उससे ही तुम्हारा पहचान पता चलेगी, ठीक है। जैसे ही ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी
तो मैं पहचान पाऊंगा तुम्हें। मान लो तुम इस जैसे क्लास में अभी 33 है, 33 में तुम ऐसे बच्चे हो जो कभी कुछ लिखता ही नहीं, मुझे उसका नाम नहीं पता चलेगा, ऑब्वियस सी बात है, जो इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा, कैसे ना वो मुझे नोट्स भेज रहे हैं। तो जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी, अगर वो मेरे सामने आएगा, मेरे लिए वो अजनबी होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर वो मेरे साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा, और अगर एक बच्चा है जो यहाँ पर इंटरेक्ट करता रहता है, उसका बार बार आंसर मिलता है मुझे, बार बार यस नो मतलब लिख रहा है, तो मुझे उसका नाम याद होगा सबसे पहली बार, और फिर मैं उसको पहचानूंगा। पहचानूंगा तो भाई जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा तो भाई फिर भी पहचान रहेगी, और तुम्हारा ठीक है इंटरेक्शन भी रहेगा, फिर तुम थोड़ा सा ठीक है फ्रेंडली भी हो जाओगे अपने टीचर्स के साथ। तो ये वाली चीज अपने साथ रखना, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं भाई चुपचाप बैठे रहना, वो बंदा फिर ठीक है ज्यादा वो नहीं कर पाता लाइफ में। तो इंटरेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मूल कंसेप्ट। अब सीधा आप अपनी केमिस्ट्री पर आते हैं, ठीक है, बहुत बोल लिया, अब केमिस्ट्री पर आते हैं, बिल्कुल देसी भाषा में समझेंगे। सबसे पहला मैं टर्म बिल्कुल देसी समझ लो, बिल्कुल देसी में पढ़ने वाले हैं, समझ रहे हो। तो मैं पहली टर्म जो बोलने वाला हूँ वो है मेरी एटॉमिक मास। मुझे बता दो एटॉमिक मास क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है एटॉमिक मास क्या होता है? व्हाट इज एटॉमिक मास, बिल्कुल देसी भाषा में बोलना, अपने ठीक है साइंटिफिक में मत घुसना, बिल्कुल हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको 9 10 भी नहीं पढ़ी वो भी समझ जाए। बहुत बढ़िया अभी तेज, ऐसे तो अभी तेज देखो, जैसे अभी तेज ने आंसर दिया मुझे, तो अभी तेज का मैं 10 बार अगर वो आंसर देगा मुझे नाम याद। तनिषा बहुत बढ़िया, आर्यन बहुत बढ़िया, या तुम बहुत मतलब पहली बार में आंसर जो मुझे चाहिए था तुम सबने वही दे दिया। बिल्कुल देसी भाषा में अगर मैं बोलूं तो वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा हो गया एक एटम का मास, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब क्या हो गया, एक एटम का मास, वो क्या होगा मेरा एटॉमिक मास। तो मैं बोल सकता हूँ मास ऑफ एटम, वो क्या हो गया एटॉमिक मास। समझ रहे हो, ऑब्वियस सी बात है। एटॉमिक मास वर्ड से मुझे जो सबसे पहली बात समझ आ रही है वो एक एटम का मास, बिल्कुल अनपढ़ वाला आंसर दे दिया हमने, बहुत बढ़िया, वही चाहिए था अभी मुझे। अगर मैं थोड़ा सा साइंटिफिक में जाऊं, अगर मैं उसको 9th 10th लेवल पर लेके जाऊं, अब मुझे बताओ मैं इसको और क्या बोल सकता हूँ, अब मैं उसे और क्या बोल सकता हूँ, बोलो। बहुत बढ़िया भी तेज, बहुत बढ़िया भी तेज, बहुत बढ़िया, जल्दी बोलो भाई जल्दी। अभी तेज का आंसर मिल चुका है मुझे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, अभी बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनो। मुझे बताओ एटम किससे बना होता है, एटम के अंदर क्या होता है, जल्दी बोलो। एटम में होता क्या है, एटम किससे बनता है, अगर मैं उसकी बात करता हूं तो मैं ये बोल सकता हूँ, मान लो मेरा एटम है, क्या है ये मेरा एटम, एटम को मैंने फाड़ दिया, एटम को मैंने खोल दिया। अगर मैंने एटम को ओपन कर दिया, समझ लो ठीक है, मतलब ऐसे कंसेप्चुअली नहीं, मान लो मैंने खोला, उसके अंदर से प्रकट क्या हो जाएंगे, उसके अंदर से प्रकट हो जाएंगे मेरे, उसके अंदर से मेरे इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे, प्रोटॉन भी निकल आएंगे और न्यूट्रॉन निकल आएंगे। भाई साहब मेरे एटम बना ही इन तीनों चीजों से होता है, ये तो तुम्हें 9 10 में पढ़ा ही होगा। अगर ये इन तीनों चीजों से बना है तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनका मास ले लूं, जितने भी प्रोटॉन है उनका मास ले लूं, और जितने भी न्यूट्रॉन है उनका मास ले लूं, और सबको ऐड कर दूं, एटम का मास आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ जितने भी प्रोटॉन्स है उनके मास को ऐड कर दो, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एक का मास, ठीक है। अगर मान लो एक का मास है 10, तो कितने, मान लो 10 प्रोटॉन है तो टोटल कितना हो जाएगा 100, समझ रहे हो। तो जितने भी प्रोटॉन्स है उनके मास, ठीक है, प्लस जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उनका मास, प्लस जितने भी न्यूट्रॉन्स है उनका मास, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी एनपी लिख देता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए, ठीक है। एनपी हो गया, ये एनई हो गया और ये एनएन हो गया। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ बोलो, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जितने प्रोटॉन है उनका मास प्लस इलेक्ट्रॉन का प्लस इसका, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूंगा तो एटॉमिक मास मिल जाएगा। बोलो समझे नहीं समझे, बोलो चमका नहीं चमका, ठीक है। तो अब मुझे अगर मैं तुमसे छोटी चीजें पूछूं, छोटी चीजें, ठीक है, अगर मैं छोटी सी चीज पूछूं, मुझे बताओ एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, और एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, बोलो। अगर मैं प्रोटॉन की मास की बात करूं तो वो मेरा होता है 1.67, बोल रहे हैं 66, ठीक है, इंटू 10⁻⁻27 kg। बोलो समझे। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का, बोलो भाई इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और न्यूट्रॉन का कितना होता है, न्यूट्रॉन का भी जितना प्रोटॉन का होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। मतलब मैं ये बोल सकता हूं इनका लगभग क्या होता है सेम,
मास ऑफ प्रोटॉन इज लगभग इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। बोला समझे नहीं समझे? अब बात है, मैंने लगभग बोला, मैंने क्या बोला? मैंने लगभग बोला। लगभग का मतलब है लगभग, लगभग मतलब बराबर, बिल्कुल ऐसा है नहीं है कि बराबर है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में मैं बराबर लूंगा। समझ रहे हो? दोनों में फर्क है। एक मतलब है कि दोनों का इक्वल है, एक मतलब दोनों का लगभग इक्वल है। लगभग मतलब क्या हो गया? न्यूमेरिकल पर्पस के लिए मैं दोनों को इक्वल ले लूंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल पर्पसेस के लिए मैं दोनों को क्या ले लूंगा? इक्वल ले लूंगा। लेकिन अगर कोई मेरे से कंसेप्चुअली पूछे, क्या पूछे? कंसेप्चुअली, भाई बता दे, वही बता दे प्रोटॉन भारी है या न्यूट्रॉन। अगर कोई मेरे से पूछ ले प्रोटॉन भारी है या न्यूट्रॉन, बोलो क्या आंसर दोगे? क्या आंसर दोगे? बोलो भाई। आंसर है, आंसर है, आंसर है न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी है। क्या? मेरा जो न्यूट्रॉन होता है, मैं ये बोल सकता हूं एक्चुअली में, अगर मैं बात करूं एक्चुअली में जो मेरा मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो स्लाइटली हैवियर होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। लेकिन लेकिन फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, क्या? फॉर न्यूमेरिकल पर्पस मैं क्या ले लेता हूं? उन दोनों को लगभग सेम ले लेता हूं। समझ रहे हो? दोबारा बोलता हूं, अगर तुमसे कोई आके पूछे कि भाई प्रोटॉन भारी है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भारी है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भारी है न्यूट्रॉन, तुम्हारा आंसर क्या होगा? न्यूट्रॉन। समझ रहे हो? क्या आंसर होगा तुम्हारा? न्यूट्रॉन। लेकिन अगर न्यूमेरिकल्स में मैं यूज कर रहा हूं, न्यूमेरिकल्स में, तो मैं न्यूमेरिकल्स के लिए उन दोनों को सेम मान लूंगा, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है। न्यूमेरिकल्स में मैं दोनों को सेम वैल्यू लेके चल सकता हूं। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है फंडा? सबको चमक गया? सबको फंडा क्लियर है? बोलो क्लियर है? ठीक है, तो एक्चुअली में न्यूट्रॉन थोड़ा भारी है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में वैल्यू पुट करते हैं उन दोनों को सेम ले लें। यार ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, तो न्यूमेरिकल्स में हमें, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए हम उसको सेम ले लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है, न्यूमेरिकल में भाई हमें सिंप्लीफिकेशन चाहिए ना, कि कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं होता। समझ रहे हो? बोलो। अब बात आती है, अब बात आती है कि क्या उस टाइम पर, मुझे बताओ, क्या उस टाइम पर मुझे कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिससे इनके मास पता कर सकूं? नहीं था, नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मतलब ये ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं था जिससे मैं इनका मेजर कर सकूं मास। ठीक है, तो उस टाइम पर मेरे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट पैदा ही नहीं हुआ था जो इनका मास मेजर कर सके। इतने छोटे छोटे से पार्टिकल, इतने छोटे छोटे से। हाँ बेटा, हाँ, ये वाली बात भी सही है। ठीक है, अब बात आती है, तो फिर ये क्या किया? फिर साइंटिस्ट ने क्या सोचा? ध्यान सुनना, फिर साइंटिस्ट ने क्या सोचा, आइए उसके बारे में बात करते हैं। साइंटिस्ट ने बहुत बेहतरीन चीज सोची, ध्यान से समझना। साइंटिस्ट ने क्या किया, ध्यान से समझना। पहले मैं थोड़ा सा बेसिक पर लेके जाऊंगा तुम्हें। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा बेसिक पे लेके जाऊंगा। अगर मैं तुमसे पूछता हूँ, ध्यान सुनना, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि, चलो उस चीज को छोड़ो, पहले ध्यान से समझना। अगर मान लो मेरे पास एक कार्बन का एटम है, ध्यान सुनना, मेरे पास क्या है? एक कार्बन 12 का एटम है। कार्बन 12 का एटम समझते हो कि मैंने एक कार्बन है, कार्बन पता नहीं क्या होता है? कार्बन एक एलिमेंट होता है। ठीक है, उस कार्बन का एक आइसोटोप होता है। आइसोटोप का मतलब पता है सबको? बताना। आइसोटोप का मतलब पता है सबको? आइसोटोप क्या होता है बता भाई? आइसोटोप क्या होते हैं? मतलब जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो। ठीक है, मतलब कार्बन के 2-3 भाई होते हैं, कजन। ठीक है, मतलब रियल भाई है। ठीक है, 3 लोग हैं, कार्बन की फैमिली में 3 आते हैं। ठीक है, मतलब बिल्कुल रियल भाई है, मतलब उनके आइसोटोप 3 होते हैं। ठीक है, तो कार्बन के 3 आइसोटोप कौन कौन से? एक कार्बन 12, एक कार्बन 13 और एक कार्बन 14। ठीक है, मेरे 3 आइसोटोप्स हैं। मैंने क्या लिया? मैं कार्बन की फैमिली के पास गया, ध्यान से सुनना, मैं कार्बन की फैमिली के पास गया, उसकी फैमिली में गया, उसकी फैमिली से मैंने पूछा भाई तुम कितने भाई हो? उन्होंने बोला हम 3 भाई है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। उन्होंने बोला भाई सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है दुनिया में? मतलब सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, अवेलेबल सबसे ज्यादा कौन होता है? उन्होंने बोला कि इसकी अबंडेंस जो है ये धरती पे 99.9% पाया जाता है। कार्बन 13 जो है वो 0.1% अराउंड पाया जाता है, और ये तो 0.0001% पाया जाता है बस। अब अगर मुझे बताओ, मैंने अगर मुट्ठी भर, अगर मैंने हवा से मुट्ठी, हवा में है, मैं तो वैसे बोल रहा हूँ, मान लो मैंने एक सैंपल में मुट्ठी भर कार्बन उठाया, मुझे बताओ इसके अंदर कार्बन 12 की परसेंटेज कितनी है? कार्बन 12 की परसेंटेज कितनी है? जल्दी बोलो, कि मैं कितना बोल सकता हूँ कितने परसेंट चांसेस है इसमें कार्बन 12 होगा? 99.9। ऑब्वियस सी बात है,
अगर नेचर में उसकी अबंडेंस 99.9% है, तो अगर मैंने एक सैंपल निकाला कार्बन का, तो मैं ये बोल सकता हूं उसमें मुझे 99.9% चांसेस है कि कार्बन 12 होगा। इसके अंदर कितने परसेंट चांसेस है कि कार्बन 13 होगा? बोलो भाई, इसमें कितने परसेंट चांसेस है इसमें कार्बन 13 होगा? 0.1%। ठीक है, क्योंकि हमें पता है उसके नेचर में इतनी पाए जाने की टेंडेंसी है। और कार्बन 14 की अगर मैं बोलूं तो मैं कहूंगा यार ना के बराबर है ये। ठीक है, मतलब कार्बन 14 तो ना के बराबर है, बहुत ही कम है, मतलब उम्मीद ही नहीं है कि मिलेगा भी इसके अंदर। ठीक है, समझ रहे हो इतनी बात क्लियर है? अब मैंने क्या सोचा, मैंने क्या किया, अब इन तीनों में से ज्यादा पाए जाने वाला बंदा ये है ना, तो मैं ये वाला उठा के लेके आया। मैं कौन सा लेके आया? कार्बन 12। मैंने इसको बोला भाई मेरे साथ चल, तेरा काम है। मैंने बोला भाई मेरे साथ चल, तेरे से बहुत जरूरी काम है। ठीक है, मैंने उसको लिया, मैं कहा आजा भाई चलते हैं। मैं उसको अपना लेके निकल गया। अब बात आई, एक और बात भी आ सकती है, भाई मैं कार्बन की फैमिली के पास से क्यों गया? और भी तो फैमिली होती है, ऑक्सीजन की हो गई, नाइट्रोजन की हो गई, हेलोजन की हो गई, लेकिन मैं कार्बन की फैमिली के पास ही क्यों गया? क्यों गया? क्योंकि कार्बन की उस टाइम पर अबंडेंस सबसे ज्यादा मानी जाती थी, या समझ लो इजीली अवेलेबल था। ऑब्वियस सी बात है, हम भी कार्बन से बने हुए हैं। ये जो मेरे आगे, ठीक है, ये टेबल चेयर वगैरह सब कार्बन से बनी हुई है। तो यही था कि उस टाइम पर कार्बन के बारे में ज्यादा पता होगा उनको, उनका साथ थोड़ा अच्छा नेचर होगा, मतलब उनके साथ ज्यादा घर की बात मतलब अच्छी बनती होगी कार्बन से। समझ रहे हो, मतलब उसके बारे में ज्यादा जानकारी थी, इंफॉर्मेशन उसके बारे में बहुत होगी उस टाइम पर, और वो इजीली अवेलेबल था। तो उन्होंने कार्बन को ही उठाया। और कार्बन की फैमिली में भी कौन से भाई को उठाया? कार्बन 12 को, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पाया जाता था। अब समझ गए कि कार्बन ही क्यों लिया गया? क्लियर है ना? ठीक है, तो मैं कार्बन 12 को बोला भाई मेरे साथ चल। वो आ गया भाई, आ गया। मैं कार्बन का एक एटम है, ठीक है, मैं उसके ऐसे लाल पैर बना देता हूँ, ये मेरा कार्बन 12 का एटम है। अब मैंने बोला भाई आज तेरे चिथड़े चिथड़े कर दिए जाएंगे, आज तेरे चिथड़े चिथड़े कर दिए जाएंगे, क्योंकि मेरे को एक तेरा यूज करना है। उसने बोला भाई मैं देश के लिए, तो भाई मैं देश के लिए कुछ भी करूंगा। क्या? मैं देश के लिए कुछ भी करूंगा, जान दे दूंगा। उन्होंने बोला देश के लिए ही करना है। ठीक है, तो तुझे एक काम करना है, मैं तेरे कुछ हिस्से करने वाला हूँ। उन्होंने भाई कर लो, हिस्से करने भाई कर लो। उन्होंने बोला मैं तेरे 12 हिस्से करूंगा। क्या करूंगा? 12 हिस्से। ध्यान सुनना, क्या करूंगा? मैं तेरे 12 हिस्से। उन्होंने भाई कर दो। बराबर के 12 हिस्से कर दिए मैंने इसके। ठीक है, ये सारे बराबर है। ठीक है, मैंने उसके 12 बराबर हिस्से कर दिए। ठीक है, इसको ना देखना, लास्ट पैर तो मैंने वैसे ही, ठीक है, कार्टून बनाने के लिए किया है। ये कार्बन 12 का एक एटम था, एक एटम, उसके 12 हिस्से कर दिए। ठीक है, मुझे बताओ एक हिस्से का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? एक हिस्से का कंट्रीब्यूशन, एक हिस्से का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/12। ऑब्वियस सी बात है, एक हिस्से का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 1/12। बोलो, समझ रहे हो? मतलब अगर इस पूरे एटम का मास है m, तो इस एक हिस्से का कितना हो जाएगा? m/12। बोलो आ जाना, यही होगा, यही होगा। बोलो आ जाना, बोलो समझ रहे हो? तो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, मैंने कार्बन एटम को लेके गया। भाई तेरी आज, ठीक है, तुझे मार दिया जाएगा, तुझे देश के लिए, ठीक है, जान देनी पड़ेगी, आजा भाई। उसको लेके जा, उसके 12 हिस्से कर दिए। कितने हिस्से कर दिए? 12 हिस्से। अब मैंने कहा तेरे जो टुकड़े बनाए ना, मैं तेरे टुकड़े, वो मेरे लिए बहुत काम के हैं। बहुत काम के कैसे है, आइए समझते। मैंने एक ले लिया तराजू। अब एक बात सुन लो, ये जो मैं पूरा बता रहा हूँ, ठीक है, वो सिर्फ समझने के लिए, ये नहीं कि भाई चाकू लेके उसको काटा, एक फील करने के लिए कि मतलब क्या है। ठीक है, तो ये ना समझ लेना भाई चाकू से काटने लग गया मैं। फील, मैंने तुम्हें बताया था, हर चीज को रिलेट करूंगा ताकि तुम्हें आसान लगे बस। समझ रहे हो? मान लो मैंने एक तराजू ले लिया। क्या ले लिया? एक तराजू। क्या ले लिया? तराजू। ध्यान समझना। अब इस तराजू में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर, ध्यान सुनना, मैंने यहाँ पर एक अपने सुना होगा ऑक्सीजन बाबा होते हैं, ऑक्सीजन बाबा सुना? ऑक्सीजन बाबा, ओ, ओ को जानते हो ना? ऑक्सीजन बाबा को यहाँ बिठा दिया। ये मेरे ऑक्सीजन बाबा यहाँ बैठे हुए, समझ रहे हो? मान लो मेरा एक ऑक्सीजन का एटम है। मैंने बोला भाई आजा तेरा आज वेट करते हैं। ठीक है, मैंने कहा आजा वेट करते हैं। उन्होंने कहा भाई कैसे करोगे भाई? उसने बोला मेरे पास एक बंदा है कार्बन 12, उसकी मैंने जान ली थी, और उसकी जान बहुत ही कीमती है। मुझे उसकी जान से ही कुछ काम करने हैं। वो जान से क्या काम करने हैं? ये जो मैंने 12 हिस्से किए, समझ रहे हो? 12 हिस्से, मैं 1 बाय 1 एक एक पीस को उठाऊंगा, 1 बाय 1। ठीक है, मान लो मैंने ये वाला पीस उठाया, समझ रहे हो? ये वाला पीस उठाया, मैंने यहां रख दिया, समझ रहे हो? वो वाले पीस को उठा के यहाँ रख दिया। ध्यान सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ये वाले पीस को उठाया और यहाँ रख दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, भाई ये तो मोटू लाल है, ये तो अपना पसरा पड़ा है, हिल भी नहीं रहा। फिर मैंने इसका एक और पीस उठाया, फिर मैंने एक और रखा, फिर मैंने एक और पीस उठाया, ये तो हिलने का नाम ही नहीं दे रहा। भाई बोला ये तो भारी बंदा है। भाई मैंने और पीस उठाया, मैं पीसीस पे पीसीस, पीसीस पे पीसीस, पीसीस पे पीसीस रख ही जा रहा हूँ, ये मोटा हिल ही नहीं रहा है। तो मैंने जब यहाँ पर, जब मैंने यहाँ पर 16 ये रख दिए, 16,
ऐसे ऐसे 16 पीसेस रख दिए, ऐसे ऐसे, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे, जो मैंने ये वाला पीस किए थे। जब मैंने यहाँ 16 पीस रखे तो दोनों बराबर पे आ गए, दोनों बराबरी पे आ गए। अब मुझे बताओ, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, बोलो, मैं ये बोल सकता हूँ, ये जो ऑक्सीजन बाबा है, अपने ऑक्सीजन का एटम है जो ये, उसका वेट इस पीस के 16 टाइम्स है। बोलो हाँ या ना? क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ? क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि जो इसका मास है उस ऑक्सीजन का, वो इसका 16 टाइम्स है? बोलो हाँ या ना? अगर मैं इतनी बात बोल सकता हूं तो आइए मेरी बात समझना। बेटा नोट्स को साथ साथ बनाना, ठीक है, साथ साथ बनाओगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, ये बोल सकता हूं कि 1/12, या ऐसे लिख लो, इज 16 टाइम्स, इज 16 टाइम्स 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। बोलो हाँ या ना? क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ? क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ? बोलो। एक एटम जो है ऑक्सीजन का, वो 16 गुना है 1/12 के। समझ रहे हो? अब मैंने क्या बोला, मैं कहा भाई ऑक्सीजन दो, अब तू जा। तेरा भाई मैंने वेट कर लिया। अब बुलाता हूँ सल्फर बाबा को, सल्फर बाबा को बुलाता हूँ। तो सल्फर बाबा तो भाई मोटू ताजू से है, स्नोरलेक्स टाइप, कैसे स्नोरलेक्स टाइप। तो मैंने यहाँ पर सल्फर बाबा को बुलाया। ठीक है, अब जो सल्फर बाबा है वो तो पेटू लाल है। ठीक है, सल्फर बाबा भाई मोटू ताजे है। अब मैंने कहा भाई इनके लिए तो भाई जो बहुत कुर्बानियां चाहिए कार्बन 12 की। अब मुझे यहाँ पर पीसीज पे पीसीज रखने पड़ेंगे। मैंने अपने आप को, ठीक है, तैयार किया कि भाई अब तो भाई मेरे को बहुत मेहनत करनी है। तो मैंने यहाँ पर 16 में तो इसका बाल भी बाका नहीं हुआ, फिर मैंने 17 पीस रखा इसका, फिर 18, फिर 9, 20, 21, 22, 23, 24 रखी जा रहा हूँ। जब मैंने 32 पीसेस रख दिए, कितने, 32 पीसेस, तो जाके ये जो बैलेंस था, जो मैंने तराजू रखा था, वो बराबर हुआ। देखते हैं ना भाई, उनके पास होता है सब्जी वालों के पास वो तराजू, देखा हुआ ना? ठीक है, वो देखा हुआ ना जिसके ऊपर यहाँ पे वेट लगे होते हैं, बैलेंस करता है वो, देखा होगा ना? हाँ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मास ऑफ वन सल्फर एटम जो है, वो मेरा कितना आ रहा है, 32 टाइम्स 1/12। ये पूरा का पूरा सेम टू सेम। अब मैंने बोला भाई और किसी का वेट मेजर करके आते हैं। ठीक है, मैंने सोचा अब और किसी का मैं वेट मेजर करके आता हूँ। ठीक है, तो फिर अब मैं किसके पास सोचा, मैंने सोचा मरकरी के पास जाता हूँ। किसके पास? मरकरी के पास। ठीक है, जब मैं मरकरी के पास गया, ठीक है, मरकरी ले लो, सिंपल सा ले लो, कोई भी ले लो। ठीक है, सोडियम पे चलते हैं। ठीक है, तुम्हें ज्यादा जिसके बारे में पता है उसी के बारे में चल लेते हैं। ठीक है, मैंने जब सोडियम के बारे में बात किया, 1 Na एटम, तो मुझे यहां पर, जब मैंने यहाँ सोडियम को बिठाया, किसको बिठाया, सोडियम को बिठाया, तो मुझे यहां पर 23 पीसेस रखने पड़े इसके। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ 23 टाइम्स, और बीच में भी बिल्कुल सेम टू सेम यही बात। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, मेरा माथा घूम गया। अरे मैंने कहा यार मेरा दिमाग घूम रहा है, बार बार मैं 16 टाइम्स 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, 32 टाइम्स 1/12, बेफालतू में इतनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ रही है। तो साइंटिस्ट ने बोला भाई तुझे अगर इतनी दिक्कत हो रही है, इसका एक छोटा सा नाम रख ले, निकनेम रख ले। तो भाई उस निकनेम को हमने क्या बोला, ये इसी का जो निकनेम होता है, वो निकनेम होता है मेरा AMU। क्या होता है निकनेम? AMU, बोले तो एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट कुछ भी नहीं है, वो इसका एक निकनेम है। मतलब अगर कोई तुमसे पूछे कि 1 AMU का मतलब क्या है, तो 1 AMU है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। बोलो सबको फंडा क्लियर है? सबको ये फंडा क्लियर है? 1 AMU का मतलब क्या हो गया? कुछ भी नहीं, एक नाम है, कुछ भी नहीं है, एक नाम है बस। बोलो क्लियर है इतनी बात? बोलो इतना फंडा सबको क्लियर है? ठीक है, बोलो क्लियर है? तो ये वाली बात सब नोट भी कर रहे हो ना? ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा कि तुम्हें इसको नोट करना है, जो बोर्ड पर लिख रहा हूं तो मतलब लिख लेना चाहिए सब। एक ड्राइंग वगैरह तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जो ये लाइनें लिख रहा हूँ, ये चीजें वो तो लिखनी। ठीक है, हार्दिक रिपीट करूं, देखो बस कुछ भी नहीं है। मैंने क्या किया, जब मैंने कार्बन ऑक्सीजन का वेट करना था, तो मुझे इसके ऐसे ऐसे 16 पीसेस रखने पड़े। सल्फर का वेट करना था, मुझे ऐसे ऐसे 32 पीसेस रखने पड़े। सोडियम का करना 23। तो मैं बार बार ये लिखी जा रहा था। तो मैंने सोचा यार मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, क्यों ना इसको एक निकनेम दे दे। वो देखिए ना धमाल मूवी, क्या होता है उसका, एक सुब्रमण्यम अय्यर, क्या नाम होता है इतना बड़ा। ठीक है, उसका नाम बोलते बोलते बंदा पागल हो जाए, ऐसा हो जाता है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक छोटा सा नाम दे दिया, निकनेम रख दिया उसका। और निकनेम क्या रख दिया, इतने बड़े निकनेम मैंने रख दिया, AMU। AMU की फुल फॉर्म क्या होती है? AMU बोले तो एटॉमिक मास यूनिट। क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट, इसकी फुल फॉर्म होती है।
समझ रहे हो? बोलो, फंडा क्लियर है? फंडा क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। आप जो नोट कर रहे थे बच्चों ने कर लिया जितना भी, मेरे को आज देखना है तुम कैसे नोट्स बनाते हो, मैं यही देखना चाहता हूँ, वहीं से मुझे तुम्हारे अंदर की आग दिखेगी पढ़ने की, ठीक है? और भाई तुम अगर चैट इंटरेक्ट करते रहोगे मुझे नाम भी पता चलेगा। आज मुझे काफियों के नाम पता चल चुके हैं, ठीक है, जो जो यहाँ पर मतलब चैट कर मतलब इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनके तो नाम मुझे नाम थोड़े ना, ठीक है, मैं गजनी हूँ नाम याद रखने में, ठीक है, गजनी टाइप, ठीक है, मुझे नाम थोड़ी लेट ध्यान याद होते हैं, तो भाई तुम अपना जितना नाम याद दिलाओगे उतना याद होगा। तो जब भी अपने नोट्स भेजोगे नाम जरूर भेजना और बैच जरूर भेजना, ठीक है? किसी बच्चे को यहाँ सीनियर है जो मतलब इस टाइम 12th पे हो, मतलब किसी बच्चे का दोस्त या नोन में जो सीनियर जो उसको जानते हो, कोई है? कौन है भाई बताना, कोई है तो, जो 12th में है? जरूरी नहीं है भाई होना चाहिए, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। किसके कोई सीनियर मतलब नोन में है कोई? कोई किसी के नहीं है? जिसका है उसका नाम क्या बता दो भाई। नहीं है, चलो छोड़ो। भव्य, ठीक है। आप ध्यान से सुनो, इतनी बात सबने लिख ली, नोट कर ली सबने? हर चीज को एक स्टोरी बना के पढ़ेंगे, ठीक है? अब एक बात सुन लो, एक लिखा हुआ आता है ना, यह सब काल्पनिक है, इसका उससे रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये वाली जो मैंने बात बताई है कि तराजू लिया, ठीक है, उसके भाई 12 टुकड़े किए, ऐसे ऐसे, वो काल्पनिक बस स्टोरी है ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है? तो ऐसा नहीं है उसको हम काट रहे चाकू लेके, समझने के लिए था कि ताकि हम इसको फील कर पाए। अब थोड़ा फील हुआ होगा, समझ रहे हो? क्लियर है ना भाई? बता दो, ठीक है? आगे बढ़ा जाए, बता दो, आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, एक चीज बताओ, अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज आ जाए जिससे मैं मास मेजर कर पाऊं छोटे छोटे पार्टिकल्स का, तो भाई मेरी जिंदगी स्वर्ग बनेगी नहीं बनेगी? मेरे को ये काम करने नहीं पड़ेगा, मर्डर नहीं करना पड़ेगा कार्बन 12 का। अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज आ जाए जिसकी हेल्प से मैं मेजर कर सकूं, क्या कर सकूं मैं? मेजर, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का मास मेजर कर सकूं, मुझे ये कत्ल ना करने पड़े, मतलब मैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना डालू जिससे मैं छोटू छोटू से पार्टिकल्स का मास मेजर कर सकूं, ठीक है? तो वो पार्टिकल्स को देख, ध्यान से समझना। अब मेरे पास एक स्पेक्ट्रोमीटर बाबा है, स्पेक्ट्रोमीटर बाबा, स्पेक्ट्रोमीटर बाबा की जय, हाथ जोड़ो भाई सब इसको। क्योंकि जो स्पेक्ट्रोमीटर था वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आया था, ऐसा इंस्ट्रूमेंट आया था जिसने तहलका मचा दिया था। उसने क्या किया, उसने छोटे छोटे से पार्टिकल्स का मास मेजर कर दिया, समझ रहे हो? मतलब एक स्पेक्ट्रोमीटर जो था ऐसी इन्वेंशन थी जिसकी हेल्प से हम छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, समझते हो ना, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिनको हम आंखों से ना देख पाए, उनका मास मेजर कर सकते, ठीक है? तो स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम क्या मास मेजर कर सकते हैं, बाकी चीजें भी मेजर कर सकते हैं, मास ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, मतलब एटम्स वगैरह का, इलेक्ट्रॉन का, इन सबका मास मेजर कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, अगर तुम एक साइंटिस्ट बना देते हो मैं थोड़ी देर के लिए, तुम भाई अगर दुनिया के साइंटिस्ट, अगर मैं तुम्हें बताओ, मैं तुम्हें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे दूं कि भाई तुम उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स का मास मेजर कर सकते हो, पहले बताओ सबसे पहले किसका करो? आज के लेक्चर से लिंक करना उसको, आज के लेक्चर से लिंक करना कार्बन का। ऑब्वियस सी बात है भाई, कार्बन ही तो भाई मेरा पूरा एक तरह से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। कार्बन का अगर मैंने मास ही मेजर कर लिया, भाई मेरा झंझट ही मुक जाएगा सारा, मुझे उसका कत्ल ही नहीं करना पड़ेगा, कार्बन की कत्ल कर देते हम, समझ रहे हो? तो मैं अब यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 का वेट मेजर कर लूंगा। अब जब मैंने उसका वेट मेजर किया, मैंने स्पेक्ट्रोमीटर बाबा को बोला, बाबा बता दीजिए इसका वेट कितना है? स्पेक्ट्रोमीटर ने कहा भाई इसका वेट है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। स्पेक्ट्रोमीटर बाबा ने बताया, ये हमने नहीं, स्पेक्ट्रोमीटर बाबा ने बोला कि भाई इसका वेट इतना है। मैंने जब वेट किया इसका, तो इसका इतना वेट आ रहा है। तो अगर मुझे कार्बन 12 का वेट पता चल गया, तो क्या मैं 1 AMU का वेट निकाल सकता हूँ? बोलो, क्या मैं 1 AMU का वेट निकाल सकता हूँ? बोलो हाँ या ना? ऑब्वियस सी बात है, जो मेरा 1 AMU होता है, क्या होता है वो होता है 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। बोलो समझे नहीं समझे?
अब इसका वेट तो भाई मेरा आ चुका है, क्या इसका वेट मेरा आ चुका है, तो मैं इसको अगर लिखूं 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 कितना है 1.99 इंटू 10⁻23। जब मैं इसको सोल्व करूंगा, मैं इसको जब सोल्व करूंगा वो मेरी वैल्यू आ जाएगी 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब मुझे बताओ ये जो वेट होता है, ये जो वेट होता है वो किसका वेट होता है, बोलो भाई। ये जो वेट मैंने बता दिया, ये किसका वेट है, किसका वेट है ये बोलो भाई, ये किसका वेट है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, चेक करो 1 AMU का तो है ही, और किसका वेट है ये। अब अपने नोट्स चेक करो, बहुत बढ़िया, एक बच्चे का आ चुका, 2 का आ गया, 3 का आ गया, भाई मजा आ गया। ये एक प्रोटॉन का मास है, ऊपर चेक करो, न्यूट्रॉन बोलो प्रोटॉन बोलो, ठीक है, हम जनरली प्रोटॉन बोल देंगे क्योंकि हमें प्रोटॉन से काम है पूरा चैप्टर में, ठीक है, हमें प्रोटॉन पे ज्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है। तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ, ये तो मेरा इक्वल किसके आ गया, मास ऑफ वन प्रोटॉन, बोलो हाँ या ना। अब कईयों को लग रहा होगा सर मास ऑफ वन प्रोटॉन तो आपने 10⁻27 लिखवाया था, लेकिन वो था भी केजी, अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो भाई ये बन जाएगा, बोलो समझे नहीं समझे, बोलो फंडा समझे, फंडा क्लियर है, ठीक है। तो अगर कोई बोल दे 1 AMU की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन कई बार ऐसा आ जाए 1 AMU इज इक्वल टू मल्टीपल सिलेक्ट, तो तुम्हें 4 ऑप्शन दे दे, 1 AMU इज इक्वल टू, पहला, ठीक है, पहला क्या दे देगा वो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, दूसरा 1.66 इंटू 10⁻27 kg, तीसरा इज 1 AM इज इक्वल टू मास ऑफ वन प्रोटॉन, चौथा, ठीक है, चौथा इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, पांचवा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बता दो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है, मुझे बता दो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस होगा बेटा, 1 AM इसके इक्वल है या नहीं वाले, तो ए सही है, टिक्का, बी सही है, टिक्का, देखो केजी है ना, तो ये तो एक ही बात है, एक प्रोटॉन का टिक्का, और ये मास 1/12 1 AM ये तो टिक्का, लेकिन ये नहीं है, समझ गए, तो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, समझ गए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कभी तो मतलब समझ गए 1 AM का सिग्निफिकेंस क्या है, बोलो क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, ठीक है, बढ़े आगे, मजा आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। हम केमिस्ट्री को, ठीक है, फील करके पढ़ेंगे तो ही मजा आता है, ऐसे में बस तुम्हें थ्योरी लिखवा दूं या न्यूमेरिकल करा दूं मजा नहीं है, उसको स्टोरी वाइज पढ़ेंगे ताकि तुम उसको समझ पाओ, समझ रहे हो, बोलो आगे बढ़े, रब कर दो इसको, रब कर दो, ठीक है, चलो बेटा। अब किसी का ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, कई बच्चे पता है ज्यादा फील कर जाते हैं, वो पता क्या पूछेंगे, सर हमने कार्बन 12 को चाकू से काटा कैसे, ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें बोल दिया वो सब काल्पनिक है, ठीक है, तो उसका रियलिटी से कुछ ऐसा वो नहीं है, समझने के लिए क्या बोले सर वो कौन से चाकू से काटेंगे उसको, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो। अगली जो टर्म मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो अगली टर्म है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, अगली टर्म है रिलेटिव एटॉमिक मास। आ देखो, अभी जो हमने एटॉमिक मास पढ़ा है, तो एटॉमिक मास क्या था, कुछ भी नहीं, ठीक है, वही जो 1/12 के हिसाब वाला, ठीक है, वो एटॉमिक मास था। अब जो मेरा, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास मेरा क्या है, उसको मैं RAM से लिख दूंगा, ठीक है, किससे, RAM से। तो ध्यान रखना, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो मेरा किसके इक्वल होता है, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना, एटॉमिक मास डिवाइड बाय 1 AMU, समझ रहे हो, एटॉमिक मास डिवाइड बाय 1 AMU। फॉर एग्जांपल अगर मैं एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन बोलो, कितना होगा बोलो, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, जल्दी बोलो भाई, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU, बोलो हाँ या ना।
अभी तो हमने क्या था, उसका नाम एएमयू रख दिया था, उसका 16। बोलो ठीक है। अब अगर मुझे इसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो क्या बनेगा, 16 एएमयू डिवाइड बाय 1 एएमयू। एएमयू से एएमयू कैंसिल, आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया 16। समझ रहे हो? अगर मैं बोलूं एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना होता है 32 एएमयू, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 32 एएमयू बाय एएमयू, क्या बन जाएगा 32। बोलो समझ गए? मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया, मतलब ये हो गया कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो क्या होता है यूनिटलेस, वो क्या होता है यूनिटलेस। और एक और बात मैं क्या बोल सकता हूं, एक और बात क्या बोल सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एटॉमिक मास इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। बोलो समझ गए? बोलो सबको फंडा क्लियर है? सबको ये फंडा क्लियर है? बोलो सबको ये फंडा क्लियर है? बोलो हेलो। नहीं, हाँ हो रही है बस 3 सवा 3। क्लियर है बताओ? बोले फंडा क्लियर है? इतना फंडा अगर क्लियर है तो अगली हेडिंग डाल दो। अगर इतना फंडा क्लियर है तो अगली हेडिंग डाल दो। अगली हेडिंग है मोलिकुलर मास, जो आज का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, उसको हमने बहुत अच्छे से करना है, मोलिकुलर मास। ठीक है, हेडिंग डाल दो मोलिकुलर मास। अब मुझे बता दो, अब मुझे बता दो, देसी भाषा में अगर मैं बोलूं मोलिकुलर मास क्या होगा? बोलो मोलिकुलर मास क्या होगा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। सीधी सी बात है, मैं सीधा बोल सकता हूं एक मॉलिक्यूल का मास। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल वो क्या हो गया मेरा मोलिकुलर मास। लेकिन लेकिन अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से बोलना चाहूं ताकि मैं लगूं केमिस्ट हूं, ताकि लगना भी चाहिए भाई मैं केमिस्ट हूं, ये नहीं कि भाई मैं अनपढ़ हूं, केमिस्ट लगना चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पर, एडवांस मतलब इससे ऊपर लेवल थोड़ा सा, तो मैं मोलिकुलर मास को क्या बोल सकता हूँ, ध्यान सुनना। मोलिकुलर मास को क्या बोल सकता हूँ, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ वो जो मोलिक्यूल है, सुन रहे हो, वो जो मोलिक्यूल है जितने भी एटम से बना हुआ है, दोबारा बोल रहा हूँ, एक मोलिक्यूल जितने भी एटम से बना हुआ है, मोलिक्यूल तो एटम से बनता है ना, सारे एटम्स जो है, सारे जो एटम्स है उनके मास को ऐड कर दो। बोलो समझ रहे हो? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ जैसे H2O है, H2O किस किस से बना हुआ है, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, बोलो इन सब से बना हुआ है। तो अगर मैं इसका एटॉमिक मास लिख लूं और इसका भी एटॉमिक मास लिख लूं और इसका भी एटॉमिक मास लिख लूं और तीनों को ऐड कर दूं, तो क्या मुझे मेरा मोलिकुलर मास मिल जाएगा? बोलो हाँ या ना। क्या मुझे मेरा मोलिकुलर मास मिल जाएगा? बोलो क्या मुझे मोलिकुलर मास मिल जाएगा? मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं मास सम ऑफ masses of all the elements, या सम ऑफ एटॉमिक मासेस लिख लेना, ठीक है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस of all the elements present in a molecule, present in a molecule। बोलो समझ गए? और एग्जांपल में क्या लिख लेना, एग्जांपल में ये लिख लो, एग्जांपल में क्या लिख लेना, ये लिख लेना है। बोलो समझ गए? बोलो बोलो। अगर मैं बोलूं NH3, NH3 का मोलिकुलर मास बताओ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें कौन कौन प्रेजेंट है, एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। कैसे भी लिख लो वो तो कुछ नहीं है। तो मुझे हाइड्रोजन का प्लस नाइट्रोजन का प्लस हाइड्रोजन का और प्लस हाइड्रोजन का, इन सबके मास को ऐड कर देना है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसका एटॉमिक, उसका मोलिकुलर मास। तो इसका कितना बनेगा, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 और 3 हाइड्रोजन है तो 3 इंटू 1 कर दो, हाइड्रोजन 3 है ना, एक का मास होता है 1, तो 3 का कितना हो जाएगा 17। बोलो हाँ या ना।
17 AMU। बोलो समझे। ऑक्सीजन का कितना आया था ऑक्सीजन का, देखो 2 into 1 प्लस 16 कितना आ जाएगा 18 AMU। अब एक इंटरेस्टिंग खेला सुनो, एक इंटरेस्टिंग खेला सुनो। वो इंटरेस्टिंग खेला क्या है, ध्यान से सुनना। इंटरेस्टिंग खेला क्या है, तुम मुझे बताओ, अगर मान लो तुम मुझे पढ़ रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो, मान लो मैंने यहाँ पर मान लो 16 लिख दिया होता, 16, तुम सर 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 आपने गलत लिख दिया, सर आपने गलत लिख दिया, आप गलत हो गए, आप गलत हो गए। होता है, ऑब्वियस सी बात है, हमें सामने वाले को गलत प्रूव करना होता है कि भाई तूने गलत कैसे लिख दिया। हम तो भाई तेरी गलती निकाल के रहेंगे। हम इंडियंस की तो वैसे खासियत है ये कि भाई कोई गलती करता जाए हम उस पर पॉइंट आउट कर देते हैं। तो सोचो साइंटिस्ट के अंदर तो और ये सनकपन होता है। साइंटिस्ट तो इस चीज का वेट कर रहे होते हैं कि भाई कोई गलती करे, मैं उसकी गलती पकड़ लूं और फेमस हो जाऊं। क्योंकि भाई अगर उसकी गलती हो गई तो भाई मैं ठीक कर सकता हूं उसको, तो भाई मेरा नाम हो जाएगा, मैं फेमस हो जाऊंगा। ठीक है। अब यहाँ पर साइंटिस्ट में क्या हुआ, साइंटिस्ट में क्या हुआ, साइंटिस्ट ने बोला ठीक है गलती देखना कुछ भी नहीं है, लेकिन बस ठीक है पंगे लेने हैं। साइंटिस्ट ने बोला इसका मास बताओ। बोलो क्या मास है, जल्दी बोलो। NH3 का मास बताओ कितना है, जल्दी बोलो। NH3 का मास कितना है, बोलो भाई, बोलो क्या मास है, जल्दी 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 बोलो, पूरा बोलो पूरा। 17 आगे क्या है, 17 AMU, 17 AMU। मतलब अगर मैं बोलना चाहूं इसका मास है मेरा 17 एटॉमिक मास यूनिट। बोल सकता हूं, बोलो 17 एटॉमिक मास यूनिट बोल दो। अब मुझे बताओ NH3 मेरा है क्या, मॉलिक्यूल है। NH3 मेरा है क्या, बोलो NH3 मेरा है क्या, मॉलिक्यूल। और जो यूनिट आ रही है, जो यूनिट आ रही है, जो यूनिट आ रही है उसमें क्या आ रहा है, उसमें आ रहा है एटम। यूनिट में पढ़ो कुछ फर्क नहीं है, यूनिट में बोलना है या मॉलिक्यूल आ रहा है एटॉमिक मास यूनिट। साइंटिस्ट ने बोला तेरी हिम्मत कैसे हुई भाई, तूने एटम, मॉलिक्यूल का मास है उसमें तेरे यूनिट में एटम क्यों आ रहा है वर्ड। उसने बोला यार इतना पेट दर्द हो रहा है छोटी सी बात पे, इतना पेट दर्द अभी तेरा ठीक कर देता हूं मैं। तुझे इस यूनिट से दिक्कत हो रही है ना, तुझे मेरे निकनेम से दिक्कत हो रही है, था तो ये निकनेम ही ना, तो भाई मैं इस निकनेम को बदल देता हूँ, मैं ऐसा निकनेम दे देता हूँ जो भाई तुम ऑब्जेक्शन ही ना उठा पाओ। तो उन्होंने बोला ले तू AMU में दिक्कत हो रही है, तू यू बोल दे। मैंने निकनेम बदल दिया, और यू का मतलब क्या था, यूनिफाइड मास। यू का मतलब क्या था, यूनिफाइड मास। मतलब पेट में जो दिक्कत हो रही थी दूसरे साइंटिस्ट के, तो उन्होंने बस यहाँ पर क्या बोला कि भाई तुझे दिक्कत हो रही है कि भाई मैं AMU बोल रहा हूँ और AMU में एटम वर्ड आ जाता है और ये है ये मॉलिक्यूल, तो ज्यादा दिक्कत है तो भाई तू AMU की जगह यू बोल दे, पेट तेरा दर्द हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, भाई मैं भी खुश तू भी खुश रहे। ठीक है। तो आगे से जनरली अगर कभी मॉलिक्यूल लिखा होता है ना, मॉलिक्यूल, उसके मास में हम आगे यू लगा देते हैं। AMU लिखा हो कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन बेटर रिप्रेजेंटेशन है, बेटर निकनेम है यू। तो यू तो मैं यूनिफाइड हो गया, वो तो मैं एटॉमिक मास में भी लिख दूंगा, मतलब यू मैं हर जगह लिख सकता हूँ, समझ रहे हो, गलत कोई भी नहीं करेगा। तो यू बेटर यूज हो गया एज कम्पेयर टू AMU, समझ रहे हो। बस निकनेम था, निकनेम हमने बस बदल दिया दूसरे का पेट दर्द ठीक करने के लिए। बोलो इतनी बात क्लियर है सबको, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, बोलो। ठीक है। अब तुम्हारा कुछ होमवर्क है, तुम्हारा कुछ होमवर्क क्या है, तुम्हें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता है कितना होता है, वन। ठीक है। होमवर्क सुनो, बहुत सिंपल था, ज्यादा नहीं है। तुम्हें जिस जिसके एटॉमिक मास पता है एलिमेंट्स के, वो सारे लिखोगे अभी, मुझे फोटो सेंड करोगे, ठीक है, नोट्स में ऐड करके, जितने भी तुम्हें जिस जिसका पता है। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ठीक है, जो जो मुझे अभी, ठीक है, जो तुम्हें पक्का पता होना चाहिए वो लिख देता हूँ यहाँ, तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। इन सबका एटॉमिक मास तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझ लो। हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ठीक है, फ्लोरीन हो गया, कार्बन, जो जो इंपॉर्टेंट है वो लिख रहा हूं अभी। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सोडियम, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, और पीबी, और कौन हो गया, और अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट की, ठीक है, पीबी हो गया, और कौन Fe, और कौन हो गया कॉपर, ठीक है, और कौन इंपॉर्टेंट है Ag, और कौन इंपॉर्टेंट है Au। जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं इन सबके तो तुम्हें पक्का पता ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब इन सबको तो लिखना है लिखना है, और अगर किसी और का भी तुम्हें पता है तो लिख लेना। ये तो मैंने वो लिखे हैं जो मस्ट है, इनमें से भी कल कुछ कटवा दूंगा, लेकिन फिर भी इनको लिख लो अपने नोटबुक में। बाकी जो तुम एक्स्ट्रा लिखोगे वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अपने दिमाग से, टेपने नहीं है।
इनके भी तुम्हें वही आंसर लिखने जो तुम्हें आते हैं, बाकी कलम मैं भरवाऊंगा इनको जो जो तुम्हें नहीं आते हो, ठीक है। फिर मैं देखूंगा कितना तुम्हें याद है, समझ रहे हो, बोलो। और पोटेशियम भी ऐड कर लेना इसमें, पोटेशियम, ठीक है। तो ये तुम्हारा कल का होमवर्क है, तो तुम्हें कल कल क्या, मेरे को आज ये नोट्स जो भेजोगे उसके अंदर ये ऐड होना चाहिए। अभी फटाफट कर लो, 15 मिनट का ब्रेक होता है, तुम्हें 2 मिनट लगेंगे इनको फिल करने में, और मुझे फोटो सेंड करो, और अपने नाम के साथ, अपना बैच नेम के साथ, हर बार ऐसे ही करोगे बेटा। ग्रुप में नहीं डालने, मेरे को पर्सनली भेजने हैं, ग्रुप में कोई नहीं डालेगा कुछ। जो भी पूछना है रिस्पेक्टिव टीचर से पर्सनली पूछो, क्योंकि ग्रुप अगर इतना भर गया तो फिर तुम्हारे इंपॉर्टेंट मैसेज मिस हो जाएंगे, ठीक है। तो ग्रुप में बस इंपॉर्टेंट मैसेजेस आएंगे, ये तुम रिस्पेक्टिव टीचर को भेजोगे। इमेज नहीं बेटा, पीडीएफ भेज देना, बेटर रहेगा, ठीक है। पीडीएफ को खोलना आसान होता है, इमेजेस में इतनी सारी आ जाती है, ठीक है। लो तुम्हारे सामने जो लिख रहे हो लिख लो।